Welcome students. Today I am going to introduce preparation of analytical table under रॉयल्टी अकाउंटिंग। आज हम आपके सामने में रॉयल्टी अकाउंटिंग के अंतर्गत एनालिटिकल टेबल तैयार करने की प्रक्रिया लेकर के आए हैं। ये टॉपिक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं जस्ट पॉइंट्स ऑफ एग्रीमेंट दिया जाता है और थोड़ी बहुत अदर इंफॉर्मेशन दी जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर अकाउंटिंग अंडर रॉयल्टी अकाउंटिंग और इवन जर्नल एंट्रीज अंडर रॉयल्टी अकाउंटिंग। इन्हीं कारणों से जब तक कि हम हर एक आइटम के हर एक पीरियड में वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर लेते हैं तब तक हमारी अकाउंटिंग संभव नहीं है। और इसी रीजन से हम प्रिपरेशन ऑफ एनालिटिकल टेबल कहते हैं। एनालिटिकल टेबल एनालाइज करते हैं, डिटेल इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करते हैं, ईयर वाइज आइटम वाइज वैल्यू को प्रेजेंट करते हैं। दिस सच टाइप ऑफ टेबल और दिस टेबल इज कॉल्ड एज एनालिटिकल टेबल। आप कहीं पर भी देखिए, किसी भी स्थानों पर अगर आपको टेबल मिलता है, जैसे रेलवे स्टेशन में टाइम टेबल है, बस स्टैंड में फेयर टेबल टाइम टेबल है, बसों के आने जाने का, रेलवे स्टेशन पर टाइम टेबल है, ट्रेन के आने और जाने का, अराइवल डिपार्चर का, तो इंटायर ट्रेन जो उस रास्ते से गुजरती है टोटल इंफॉर्मेशन टेबल या तालिका में प्रेजेंट किया जाता है। उसी तरीके से डिटेल विस्तार से हर एक इंफॉर्मेशन जो आपके कंसर्न है वो आपको टेबल से मालूम हो जाता है। उसी तरीके से जब हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो जब तक कि इंटायर इंफॉर्मेशन हम क्लियर कट मालूम नहीं कर लें, ना जर्नल अकाउंटिंग जर्नल बन पाएगा, ना लेजर अकाउंटिंग बन पाएगा। इन्हीं कारणों से प्रिपरेशन ऑफ एनालिटिकल टेबल इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिए गए क्वेश्चन से हम एनालिटिकल टेबल प्रिपेयर करते हैं। एनालिटिकल टेबल प्रिपेयर करने में हमें दो महत्वपूर्ण बातों को देखना चाहिए। एक तो क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, दूसरी बात पॉइंट्स ऑफ एग्रीमेंट जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्पस टू प्रिपेयर एनालिटिकल टेबल। तो जो बातें क्वेश्चन में जरूर दी जाएंगी वो है ईयर आउटपुट। ईयर यानी ईयर ऑफ प्रोग्रेस क्या है और कैसे कैसे आउटपुट या प्रोडक्शन हुआ है। अगर ईयर आउटपुट नहीं दिया गया तो डायरेक्ट रॉयल्टी क्वेश्चन में दिया जाएगा, तो जो भी इंफॉर्मेशन रहे हम क्वेश्चन का आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं, एनालिटिकल टेबल प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद लैंडलॉर्ड और लैंडलेसी के बीच में कुछ पॉइंट्स ऑफ एग्रीमेंट है that is important to prepare accounting under royalty accounting और preparation of analytical table। एनालिटिकल टेबल तैयार करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, समझौते की बातें हैं जो कि लेजी और लैंडलॉर्ड के बीच में होता है। उसमें सबसे पहले अमाउंट ऑफ मिनिमम रेंट क्या फिक्स किया गया है दोनों पार्टी के द्वारा। दूसरी महत्वपूर्ण बात रेट ऑफ रॉयल्टी क्या है, और तीसरा और अंतिम पॉइंट स्टार्टिंग स्टेज में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब डिफिकल्टीज या प्रॉब्लम को हम नहीं लेते हैं तो तीसरी और महत्वपूर्ण बात होती है रिकवरी कंडीशन। हालांकि रिकवरी कंडीशन को लेकर के हम इंफॉर्मेशन पिछले वीडियो में प्रेजेंट किए हैं, फिर भी एंटायर इंफॉर्मेशन बेस्ड प्रिपरेशन ऑफ एनालिटिकल टेबल कैसे होता है इसकी जानकारी हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो जो बातें क्वेश्चन में दी जाएंगी उसमें से सबसे पहला पॉइंट है ईयर एंड प्रोग्रेस। ये जो प्रोग्रेस दिया जाएगा वो प्रोग्रेस आउटपुट में रहता है, दूसरे शब्दों में प्रोडक्शन रहता है। अगर ये नहीं दिया गया है तो हम क्वेश्चन में रॉयल्टी पाएंगे, रॉयल्टी का अमाउंट पाएंगे, तो कुछ ना कुछ मिलना है। सेकेंड एंड ऑनवर्ड्स जो बातें हैं वो पॉइंट्स ऑफ एग्रीमेंट है। इन बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड लीज, इन बातों को हम ढूंढेंगे, इन एग्रीमेंट की बातों को ढूंढेंगे। इसमें अमाउंट ऑफ मिनिमम रेंट क्या फिक्स हुआ है, रेट ऑफ रॉयल्टी क्या तय हुई है, प्रोडक्शन को मार्केट में किसी भी रेट से बेचेगा, उसमें से क्या अमाउंट किस रेट से अमाउंट लैंडलॉर्ड को वो पे करेगा, बाकी अब उसका अपना एक्सपेंडिचर है और प्लस प्रॉफिट।
रेट ऑफ रॉयल्टी का। इसके पश्चात नेक्स्ट होगा हमारा रिकवरी कंडीशन क्या है। बहुत सारी बातें नहीं, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में बस इतनी ही बातें हैं। जैसा कि हम बतलाए पिछले वीडियो में, रिकवरी कंडीशन दो नामों से दिया जा सकता है, आइदर फर्स्ट और विद इन के नाम से, जिसकी बिगिनिंग होती है फ्रॉम वेरी फर्स्ट ईयर और एग्रीमेंट ईयर, और दूसरा नेक्स्ट या प्रेसिडिंग, जिसकी काउंटिंग हम करते हैं आफ्टर शॉर्ट वर्किंग ईयर। विद इन ईयर फर्स्ट जो भी एक लिमिट दिया जाता है 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स, नेक्स्ट 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स, कुछ भी इस तरीके से इंफॉर्मेशन रह सकता है। इन सब इंफॉर्मेशन को हम क्वेश्चन से ढूंढेंगे और बनाएंगे क्या, एनालिटिकल टेबल। जब भी हम एनालिटिकल टेबल बनाते हैं तो फर्स्ट कॉलम हमारा ईयर का होता है, सेकेंड कॉलम हमारा आउटपुट का होता है। आउटपुट यूनिट में दिया जाता है, जैसे मान लेते हैं इन टर्म्स दिया हुआ है। ये तो क्वेश्चन में साफ साफ मिलेगा। नेक्स्ट कॉलम मिनिमम रेंट का है, जिसमें कि जैसा कि बताया इस पर एग्रीमेंट अमाउंट ऑफ मिनिमम रेंट इन बिटवीन लैंडलॉर्ड और लीजी फिक्स किया जाता है, उसी अमाउंट को लिखना है ईयर वाइज। नेक्स्ट होगा हमारा रॉयल्टी। रॉयल्टी कैसे निकलेगा, तो आउटपुट इनटू रेट ऑफ रॉयल्टी, जो कि क्वेश्चन में दिया जाएगा। रेट ऑफ रॉयल्टी रहेगी, ये दिया रहेगा, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो रॉयल्टी की जानकारी मिलेगी। इसके बाद हम दोनों को कंपेयर करते हैं, मिनिमम रेंट और रॉयल्टी को। अगर मिनिमम रेंट ज्यादा है तो इस स्थिति को हम शॉर्ट वर्किंग के नाम से जानते हैं। शॉर्ट में जैसा कि बताया, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, ये पोजीशन है तो शॉर्ट वर्किंग। जस्ट अपोजिट है देन सरप्लस, मतलब रॉयल्टी माइनस मिनिमम। नेक्स्ट होगा हमारा शॉर्ट वर्किंग रिकवरी, और शॉर्ट वर्किंग अनरिकवरी और अनरिक्यूट। शॉर्ट वर्किंग अनरिकवरी और अनरिक्यूट, ये दोनों कॉलम जो है, जैसा कि आप जानते हैं, रिकवरी कंडीशन पर डिपेंड करता है। फर्स्ट या नेक्स्ट के कंडीशन पर हम इसका कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेट करते हैं इसके नाम। लास्ट कॉलम हमारा पेमेंट का होता है। पेमेंट में हम जानते हैं, अगर प्रोडक्शन में कमी है, मिनिमम रेंट ज्यादा है, दूसरे शब्दों में, तो उस कंडीशन में मिनिमम रेंट का पेमेंट होगा। और अगर रॉयल्टी बराबर है मिनिमम रेंट की या ज्यादा है रॉयल्टी, तो रॉयल्टी का पेमेंट होगा। लेकिन रॉयल्टी के पेमेंट में याद रखना है, अगर इफ एनी रिकवरी, सच रिकवरी मस्ट बी डिडक्टेड बिफोर द पेमेंट ऑफ रॉयल्टी। रॉयल्टी में से अगर कोई रिकवरी है तो रिकवरी काट करके हम पेमेंट करते हैं, इस बात को याद रखना है। तो फर्स्ट है मिनिमम रेंट का। मिनिमम रेंट का पेमेंट कब होता है, व्हेन MR मिनिमम रेंट अमाउंट is more to royalty। सेकेंड रॉयल्टी का पेमेंट होगा when royalty amount is equal or more, लेकिन इसमें याद रखना है आफ्टर रिकवरी। अगर रिकवरी है तो उसे काट कर रिकवरी अमाउंट, इफ एनी, रिकवरी है तब काटे, नहीं है तो नहीं काटे। इस तरीके से
एनालिटिकल टेबल का थियोरेटिकल जानकारी हम आपके सामने प्रेजेंट किए। अब इन्हीं एनालिटिकल टेबल से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन हम आपको लेते हैं और उसको फिर आगे सॉल्व करके बतलाते हैं। अब हम आपके सामने में एक एग्जाम्पल क्वेश्चन लेते हैं जिसकी मदद से एनालिटिकल टेबल प्रिपेयर करना हम आपको सिखाएंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, a coal mine limited company took a lease on 1st January 2016, paying a minimum rent of ₹1,000 per annum, merging into a royalty at the rate ₹50 paise per ton of coal waste. The output in tons during first 4 year were in 2016 0, 17 1,000 tons, 18 2,400 tons, and in 2019 4,000 tons. Short working can be recouped during first 4 years. Prepare analytical table. जैसा कि हम आपको बतलाए थियोरेटिकली एनालिटिकल टेबल प्रिपेयर करने के लिए हमें क्वेश्चन में ईयर एंड आउटपुट दिया रहेगा। इस क्वेश्चन में ईयर आपका दिया हुआ है 2016, 2017, 2018 एंड 2019 और उसका आउटपुट दिया हुआ है ड्यूरिंग 16 0 टन्स में 0 टन, 17 में 1000 टन, 18 में 2400 टन्स और 19 में 4000 टन्स। तो ये तो क्वेश्चन में दिया जाएगा। इसके अलावा लैंडलॉर्ड लेसी के बीच में पॉइंट्स ऑफ एग्रीमेंट में एक पॉइंट आता है मिनिमम रेंट का, जो कि इस क्वेश्चन में 1000 ईयरली दिया गया है, इज 1000 पर ईयर एवरी ईयर, फर्स्ट ईयर में भी, सेकेंड ईयर में भी, थर्ड ईयर में भी, फोर्थ ईयर में। सेकेंड पॉइंट एग्रीमेंट का हम देखते हैं रेट ऑफ रॉयल्टी क्या है। प्रोडक्शन को मार्केट में किसी भी रेट से बेचे, आखिर लेसी लैंडलॉर्ड को क्या पे करेगा अगेंस्ट प्रोडक्शन आउटपुट, और रेट ऑफ रॉयल्टी क्या है। रेट ऑफ रॉयल्टी इस क्वेश्चन में दिया गया 50 पैसे पर टन। रेट ऑफ रॉयल्टी है 50 पैसे पर टन। हम जानते हैं आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ रॉयल्टी इक्वल टू रॉयल्टी अमाउंट। यहाँ 0 है तो 0 आएगा, 0 से 50 पैसे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 को 50 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 रुपीस आएगा, 2400 को 50 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 रुपीस आएगा, 4000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 रुपीस आएगा। इसके पश्चात हम जानते हैं इन दोनों अमाउंट को कंपेयर करेंगे, मिनिमम रेंट और रॉयल्टी को। अगर मिनिमम रेंट का वैल्यू ज्यादा है देन शॉर्ट वर्किंग, यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं 1000 का शॉर्ट वर्किंग है, 1000 मिनिमम रेंट और रॉयल्टी 0। 1000 है यहाँ मिनिमम रेट, 500 रॉयल्टी है तो फिर भी कमी है 500। यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ गया, रॉयल्टी बढ़ गई 200 से, सरप्लस कहलाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 1000 से सरप्लस। इसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्रीमेंट का वो है रिकवरी कंडीशन। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में बोला है फर्स्ट 4 ईयर इज द रिकवरी कंडीशन। रिकवरी के लिए है फर्स्ट 4 ईयर। First 4 year always first started from agreement year or very first year. The first year, second year, third year and fourth year. 2019 is the last year for the recovery purpose. अगर यहाँ तक रिकवरी हो पाया तो रिकवर कलेक्ट करेंगे, एज एंड व्हेन सरप्लस राइजेस रिकवर करेंगे, और अगर यहाँ तक नहीं हो पाया, जो अमाउंट नहीं हो पाया उसे हम अनकवर्ड में दिखाएंगे। लेकिन अनकवर्ड में दिखलाने का टाइम लास्ट ईयर या एंड ऑफ एग्रीमेंट ईयर और ईयर लैप्स कर जाने के बाद, एग्रीमेंट ईयर लैप्स कर जाने के बाद याद रखना है। तो यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग है टोटल 1500 का। फर्स्ट में टोटल शॉर्ट वर्किंग की रिकवरी अप टू रिकवरी डेट, अप टू रिकवरी ईयर, टोटल शॉर्ट वर्किंग के रिकवरी को हम एक साथ देख करके शॉर्ट वर्किंग टोटल अमाउंट को देख करके रिकवर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 1500 में 200 सरप्लस आया, 200 रिकवरी हो गई। 1500 में 1000 और सरप्लस आया, 1000 की रिकवरी हो गई। टोटल 1200 की रिकवरी हो पाई आउट ऑफ 1500। 300 जो है ऐसा अमाउंट है जो कि शॉर्ट वर्किंग है लेकिन सरप्लस नहीं हो पाया, विद इन एग्रीमेंट पीरियड रिकवर नहीं कर पाया। इसका मतलब जब एंड ऑफ और लैप्स ऑफ टाइम होगा तो फिर अनकवर्ड में दिखला देंगे 300 रुपीस। तो फोर्थ ईयर के एंड में हमारा 300 अनकवर्ड अमाउंट आ गया। पेमेंट में बतलाए हैं जब प्रोडक्शन में कमी,
रॉयल्टी कम है, शॉर्ट वर्किंग का कंडीशन है दूसरे शब्दों में, तो मिनिमम रेंट अमाउंट का पेमेंट होगा। यहाँ 1000 मिनिमम रेंट है, 1000 का पेमेंट होगा मिनिमम रेंट का। सेकेंड ईयर में वही स्थिति है, 1000 का पेमेंट होगा, सेकेंड ईयर में मिनिमम रेंट का पेमेंट होगा। लेकिन थर्ड ईयर से हम देख रहे हैं प्रोडक्शन एक्सीड कर गया है, तो रॉयल्टी का पेमेंट होना चाहिए 1200। लेकिन एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर रिकवरी है तो रिकवरी काट करके पेमेंट होता है, तो रिकवरी अमाउंट है हमारा 200, आउट ऑफ 1200 200 रिकवरी है, 1000 का ही पेमेंट होगा, लेकिन दिस 1000 इज अमाउंट ऑफ रॉयल्टी। फिर इसी तरीके से 2000 का पेमेंट होना चाहिए, यहाँ भी रॉयल्टी ज्यादा है, लेकिन 1000 रिकवरी है, यहाँ भी 1000 का ही पेमेंट होगा, लेकिन ये 1000 हमारा रॉयल्टी पेमेंट का है। तो समझने के लिए ब्रैकेट की बातों को हम बताएं। इस तरीके से हमारे इस क्वेश्चन में जब भी फर्स्ट 4 ईयर में रिकवरी का कंडीशन था, एनालिटिकल टेबल आपके सामने में बन करके तैयार हो गया है। अब इसी क्वेश्चन में एक मामूली सा चेंजेस या बदलाव लाते हैं और तब फिर एनालिटिकल टेबल कैसे प्रिपेयर किया जाता है कि हम जानकारी आपके सामने में प्रेजेंट। क्वेश्चन में हम एक परिवर्तन लाए हैं, शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिक्यूड ड्यूरिंग नेक्स्ट 2 ईयर। फर्स्ट 4 ईयर की जगह पर नेक्स्ट 2 ईयर्स अगर कंडीशन में है, तो इस कंडीशन में हम अकाउंटिंग को कैसे बताएंगे। हमारी रिकवरी कंडीशन है नेक्स्ट 2 ईयर, बाकी सेम है, मतलब ईयर से 16 to 19 है।